आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन उससे संबंधित, जिसमें वो 2424 वैकेंसीज फिलअप करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेज कैडर के लिए। और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 अगस्त 2024। आइए वैकेंसीज के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। 2424 वैकेंसीज का ब्रेकअप इस प्रकार है। बॉटनी के लिए 98 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री के लिए 123 है, कॉमर्स के लिए 153 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 47 है, डिफेंस स्टडीज़ के लिए 23 है, इकोनॉमिक्स के लिए 43 है, इंग्लिश के लिए 613 है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 7 है, फाइन आर्ट्स के लिए 7 है, ज्योग्राफी के लिए 316 है, हिंदी के लिए 139 है, हिस्ट्री के लिए 123 है, होम साइंस के लिए 28 है, मास कम्युनिकेशन के लिए 8 है, मैथमेटिक्स के लिए 163 है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल के लिए 8 है, म्यूज़िक वोकल के लिए 6 है, फिलोसॉफी के लिए 3 है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 126 है, फिजिक्स के लिए 96 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 81 है, साइकोलॉजी के लिए 85 है, पंजाबी के लिए 24 है, संस्कृत के लिए 12 है, टूरिज़्म के लिए 1 है और जूलॉजी के लिए 91 वैकेंसीज़ हैं। इसका पे स्केल और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इस प्रकार है। पे स्केल है 57,700 रुपये से लेकर 1,82,800 रुपये तक। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट है 21 से 42 साल तक। एज रिलैक्सेशन है एज़ पर एप्लीकेबल नॉर्म्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें कैंडिडेट का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए विथ मास्टर्स डिग्री with 55% marks or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed in a concerned relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. Knowledge of Hindi Sanskrit up to metric standard or in higher education. और नेट SLET set equivalent MPhil PhD in the relevant subject as per UGC norms. असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द 7 पॉइंट स्केल विथ लेटर ग्रेड्स ऑफ O, A, B, C, D, E and F at the master's degree level in fine arts from an Indian university or an equivalent degree from a foreign university. Knowledge of Hindi Sanskrit up to metric standard or in higher education. Net SLET set equivalent MPhil PhD in the relevant subject as per UGC. Assistant professors in mass communication के लिए good academic record with at least 55% of marks or an equivalent grade of master's degree level or an equivalent qualification from Indian or foreign university recognized institution in communication and mass journalism. Desirable qualification इस प्रकार है PhD degree in communication, mass communication, journalism from an Indian university or an equivalent degree from an foreign university, 2 years full-time teaching research experience in any area of the mass communication, newspaper accredited with ABC, national news agencies, radio or television, film, media, reputed advertising agencies, public relation officers of the government's public sector undertaking and established industrial and commercial houses. और net SLET set equivalent MPhil PhD in the relevant subject as per UGC norms. सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 घंटे का 100 मार्क के लिए। निगेटिव मार्किंग रहेगी स्क्रीनिंग टेस्ट में। 10% से ज़्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मिनिमम 25% मार्क्स का कट ऑफ है और शॉर्ट लिस्टिंग मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग number of candidates shortlisted will be 4 times the number of vacancies in the respective categories to the next stage.
बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी और टूरिज़्म, ये पेपर्स बायलिंगुअल इंग्लिश या हिंदी, ये दो लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। और जो लैंग्वेज पेपर्स है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे। सेकेंड स्टेज में सब्जेक्ट टेस्ट होगा जो 3 घंटे का 150 मार्क का है। इसके लिए वेटेज है 87.5%। इसके लिए कट ऑफ के लिए मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। इंटरव्यू का वेटेज है 12.5%। मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा वो टोटल मार्क्स कैंडिडेट्स को सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में मिला के जितने होते हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स के लिए स्किल टेस्ट पहले कंडक्ट किया जाएगा और जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हीं को बाकी के स्टेजेस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाएगी। सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो HPSC के साइट पर अवेलेबल किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक अभी आज इस समय अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। यहाँ पर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक उसके नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस है मेल्स कैटेगरी जनरल, मोस्ट बैकवर्ड और अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये। फीमेल्स जनरल कैटेगरी, डिपेंडेंट, एक्स सर्विसमैन और अदर स्टेट्स के लिए 250 रुपये। मेल फीमेल SCA, SCB और एक्स सर्विसमैन जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये है। और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, 40% डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम हरियाणा, उनके लिए कोई फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 अगस्त 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो असिस्टेंट प्रोफेसर इस रोल में इंटरेस्टेड है और उस में काम करना चाहते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस मौके का वो ज़रूर लाभ उठाकर जल्दी से जल्दी इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज का ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।